Like a boxer, you can't just tell him, punch here, punch there. You have to train every day, right? Every single day you have to train. काम तो पूछने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है जी। किसी का घर इतना बड़ा नहीं होता कि सर कि हर से नेता ऐसे हैं भाई, हम मिलने के लिए भी जाते हैं, वो बोल देते हैं कि हाँ आगे ऐसे कर देंगे, लेकिन कोई नहीं है। आईएएस बन सकता है लेकिन खिलाड़ी नहीं बन सकता। खिलाड़ी बनने के लिए उसको तन मन धन हर चीज की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसा भी देखा है नवीन के पास है, यानी कि खाने के लिए रोटियां भी नहीं होती थी, इसने ब्रेड खा के। संदीप प्रवासरा जी को सम्मानित करते हुए और उसके समस्त जो युवा साथी उनके जो साथ थे उनका भी कोच संदीप प्रवासरा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सजग संसार। हरियाणा का नाम जो है खेलों के अंदर तो बहुत उछाल करता है। ये भीड़ आप देख रहे होंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इधर से दिखा दे। जब गांव के अंदर एक बच्चा गोल्ड मेडल जीत करके आता है तो चाची ताई बूढ़ी बडेरी सब जो है वो अपने घरों के काम को छोड़ करके उस बच्चे के स्वागत के अंदर उमड़ चुकी है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये सारी तस्वीरें जो हैं वो दिखा दें, क्योंकि स्वर्ण पदक जो है वो क्या खा के नहीं जीता जाता। क्योंकि जब दूसरे देश के अंदर जब एक व्यक्ति गांव के खिलाड़ी जो है वो दूसरे गांव के अंदर जाता है, दूसरे देश के अंदर जाता है, और जब सूचना मिलती है गाँव वालों को कि हमारे भाई ने स्वर्ण पदक जीत लिया है, तो एक बड़ी ही अलग खुशी मिलती है। आज जो तमाम तस्वीरें यहाँ पे देख रहे हैं कि नवीन भाई साहब हैं जो स्वर्ण पदक विजेता है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग के अंदर। क्योंकि वेट लिफ्टिंग के अंदर हरियाणा का डंका तो लगातार ओलंपिक में भी बजता रहा है। जैसे ही एशियन गेम्स होते हैं, गोल्डन मेडल का जो है मैं कहना चाहूंगा कि सभी की नजरें रहती है कि गोल्ड मेडल जीते से। ताई जी हैं, ताई जी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। तो खो लाग रहा है, खूब बढ़िया लग रहा भाई। मतलब घी का दिया जैसा राम आए तो के तारो छोरो आया था। हाँ हमारा बहुत बढ़िया जीराती हुआ तो भाई, जीराजी है, खूब जीराती है। जमा खुश है भाई, मतलब ईसा बालक रोज की जीत के आओ, रोज की जीत के और रोज की काकी ताई आओ भाई देखना। मतलब एक अलग खुशी हो। हाँ खुशी हो भाई, खुशी हुई भाई। ताई जी हाँ भाई, और लाओ जीत के फिर आवा, खूब खुशी माना। खुशी जमा भीतर हो रही है, नाचे ले बस नाच के जमाइट बता। ये खुशी भीतर की खुशी देखो हर एक व्यक्ति की देखने को मिलती है, क्योंकि अंदर एक खुशी होती है, वो अलग ही खुशी देखने को मिलती है। कुछ ग्रामीण लोग और मौजूद हैं वहाँ पे, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा पीछे आ जाएं और उन लोगों से भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। जी राम राम जी। राम राम जी। कैसे लग रहे हो आज गोल्ड मेडल छोरो जीत के लाए हो जमा काठमांडू नेपाल में डंको बजा लगे भाई, हम मतलब बढ़िया लग रहे हो। हाँ मेडल जीत के आए, खुशी है जी। तो इसका परिवार के बारे में बताओगे कि मैं पापा क्या करेगा इसका? गरीब आदमी हो, जमींदारों का जमींदारों करा मजदूरी है, मजदूरी करा हाँ जी। मतलब जमा धरती तो उठो बालक से। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी ठीक है, बढ़िया खुशी है। ये बालक खेल के आए बाहर तो बहुत बढ़िया बात मानते हैं, हम गरीब परिवार से है। एक बार विधायक जी से बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि शशि रंजन परमार जी हैं वो आए हैं और एक बार उनसे भी बातचीत करनी जरूरी है। क्योंकि जब जब कोई भी व्यक्ति गोल्ड मेडल जीत करके आता है तो खुशी जो है वो दुगनी हो जाती है। एक बार यहाँ पे आगमन के ऊपर बड़ी खुशियां हैं, फूल मालाओं के साथ जो है वो नवीन जी का स्वागत किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें यहाँ पे देख रहे हैं। और एक बार मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ ही देर में अभी सूचना मिली है कि अनिता मलिक जी हैं वो भी यहाँ पे कुछ ही देर के अंदर जो है वो पहुंचने वाली है। विधायक जी से एक बार बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। जब एक लड़का देश से बाहर जाता है, गोल्ड मेडल जीत के आता है, खुशी तो देखो हर एक व्यक्ति को हो रही है जो जहाँ पे जुड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे अपने विचारों? देखो बहुत बड़ी बात है भिवानी जिले के लिए, तुसाम विधानसभा क्षेत्र के लिए। एक बेचारा साधारण घर परिवार से ये नौजवान लड़का नवीन भरतिया देवावास में खेल के और आज गोल्ड मेडल नेपाल में जो एथलेटिक्स हुए उसमें गोल्ड मेडल लेके आया है। ये बहुत बड़ी इलाके के लिए, हम सब के लिए गर्व और गौरव की बात है। मैं उनको अपनी तरफ से, हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तुसाम विधानसभा क्षेत्र की तरफ से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं भी आगे आने वाले समय में ये और ज्यादा शिखर पे जाएगा और बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। और मुख्यमंत्री जी आएंगे 4 को, मैं प्रयास करके उस दिन भी इनको सम्मानित करवाऊंगा। तो एक चीज और पूछूंगा, जैसे अभी गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, सुर्खियों में आ जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उसके बाद में गायब हो जाते हैं कि एक लड़का है आज गोल्ड मेडल जीत के आया है, लेकिन लगातार अगर इसकी हेल्प होती रहेगी तो शायद ये सोचेगा कि मैं ओलंपिक में लेके आऊं, एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल लेके आऊं।
तो उसके लिए भी नहीं, वो तो जहां तक बात है आर्थिक तौर पे मैंने तो कही है घोषणा, और जब भी कहीं बार आ जाएगा जो इसका खर्चा होगा, हम जो मदद कर सकते हैं हम अपने लेवल पे, सरकार के लेवल पे जरूर इसकी जो मदद है करवाएंगे। और इस मामले में खुद ही मैंने कहा भाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 4 तारीख को तो शाम आ रहे हैं, 3 को ही आ रहे हैं, तो इनको मिलवाएंगे, आशीर्वाद दिलाएंगे, और जो मैक्सिमम हो सकता है सरकार की मदद इसको देने का काम करेंगे, ताकि ये एक और ज्यादा शिखर पे अच्छा प्लेयर बन सके। तस्वीरों के अंदर आपने देखा कि शशि रंजन परमार जी हैं जो पूर्व में विधायक रहे, आज उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। और काफी तमाम तस्वीरें यहाँ पे देख रहे हैं कि जो विजेता हैं वो भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं और उनके कोच, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब गांव के अंदर गोल्ड मेडल जीत के आते हैं और उनके कोच साहब भी साथ में आते हैं। कि हरियाणा जो भारत देश के अंदर एक दोस्त ने गोल्ड मेडल जीता है, और यहाँ एक साथी हैं जो अमेरिका से हैं और ये फ्रांस से हैं। काफ़ी लोग यहाँ उत्साहित हैं, कुछ हिंदी देखो, इनकी इंग्लिश लैंग्वेज है, फ्लुएंसी है, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। जी You're not getting any sound. It's not working. वर्किंग कर रहा है ये रिकॉर्डिंग। Two at the same time. Okay. The people can hear here also. ये इनका कहना है कि भाई ये रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल सर रिकॉर्ड कर रहा है, ये कैमरा आपको रिकॉर्ड कर रहा है। और आप हरियाणा में पहुंचे हैं अमेरिका से, तो काफी लोगों को अच्छा लगा, और आपने जो शब्द बोला है उस शब्द के ये लोग जो हैं बड़े आपसे चर्चित हो चुके हैं। तो एक बार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि दूसरे देश से आए हैं, इनको भी पता चले कि ये लोग हरियाणा में आए हैं और हरियाणा के लोग कितने अच्छे हैं। आप बताइएंगे, हम लोग ना बताएं। तो सर, हाउ वाज द फीलिंग when you meet the people? I love Hindi people, Indian people. They have a big heart, big deal, and they want to make this a beautiful country, right? But what happened for the last 100 or 80 years? Plastic has been in circulation. Plastic has not been properly dealt with, right? We don't have so much plastic problems in other countries, but this country, it talks about plastic in the schools. But it doesn't train them. Like a boxer, you can't just tell them, punch here, punch there. You have to train every day, right? Every single day you have to train, right? I'm sorry. Keep your mouth. But if you don't train, then you won't be a good boxer, right? So the same way about picking up plastic, you need to use your left hand to reach down to pick up the plastic, right? And then you look for excuse me, left hand to pick up the plastic. This one's wet. This one's empty, right? This one's full. The ones that are full, you give to the kids, right? That they can drink it. The right hand holds a bag, and you put it in a bag. You see, and you put it in the bag, and then your left hand is for dirty work. Your right hand is for the clean work, for eating, bajan or bojan, right? Kind of. So that's what they need to be trained to: bury plastic and not burn plastic. No jalon. Plastic garne, bury the plastic away from the crops, away from the water, because it's heating the air about 1 million times faster per second than carbon dioxide, burning black smoke fires. So that's according to Stanford University. You can see it on our website, 10millioncows.org, 10millioncows.org, and worldguardians.org. Thank you. इनका देखो कितना मैसेज गया है, ज्यादा मैं भी ना समझ पाया हूँ, लेकिन इतना समझ पाया हूँ कि प्लास्टिक जो है वो गार्बेज आप डालें, अच्छे तरीके से स्टेटस करें। सर बताएंगे। ये कह रहे हैं कि कहीं भी प्लास्टिक आपको गिरा हुआ मिले, उसको बाएं हाथ से उठा लें, क्योंकि इस हाथ को हम यूज करते हैं खाने पीने के लिए या कुछ करना हो तो ये खराब ना होए, और बाएं हाथ से उठा के कोई थैला वैला हो उसके अंदर डाल लें, बैग हो कोई उसमें डाल लें, और इसको जलाएं नहीं, दबा दें। You want to say like this, na? Yeah, don't burn it. Plastic should be buried. Buried about. Buried. How many feet down? At least 3 feet below the crops. Okay. So the roots are, but better to have it 6 feet. 10 फीट नीचे कहते हैं कि प्लास्टिक को दबा देना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हानिकारक होते हैं और कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं। But all the train stations, all the roads will be clean. You see, all the bus stations, give them a job. If they come up and ask for money, don't give money. Give job. Pick up plastic. Pick up plastic, right? Pick up plastic and put it in a dustbin.
Then you can give them some prasad, give them some bananas, some oranges, sutala, salt. You know, like this, okay? Don't give them just money, give them job. Okay, thank you. ये कह रहे हैं कि भिखारियों को कभी पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि उनको जॉब दो, जॉब का मतलब नौकरी दो या उनसे काम लो। भिखारियों को पैसे नहीं देने चाहिए, नहीं तो देश के अंदर इतने सारे भिखारी पैदा हो जाएंगे, वो काम ही नहीं करेंगे। हाँ, सरदार साहब। नवीन जी से बातचीत करते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। गांव में पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है लोगों के साथ मिलकर? सभी के साथ मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। बस उत्साह की कमी नहीं है लोगों के अंदर देख के, और मैंने जो मेडल जीता उसके लिए मेरे गांव को और मेरे कोच साहब को श्रेय जाता है सारा। इस जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे, इससे पहले कितना साल हो गया आपको खेलते हुए? मेरे को कम से कम 8 साल हो गए जी खेलते लिए। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है जी। किसी का घर इतना बड़ा नहीं होता कि सर कि हर खाना पीना पुगा दे, क्योंकि ये गेम बहुत महंगे गेम होते हैं जी। और इसके लिए है ना बहुत मेरे गांव और मेरे सारे समाज ने है ना बहुत मेरे लिए बहुत वो किया है, और कोच साहब ने तो बहुत वो किया मेरे लिए, संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करवाई मेरे को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। देखो, क्योंकि आर्थिक मजबूती ही एक व्यक्ति को आगे लेके जाती है। कोच साहब का पूरा सहयोग रहा है। क्या आज जो नेता लोग आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं, इससे पहले कोई ऐसा पहुंचा कि हम आपके लिए तत्पर तैयार हैं, जो सुविधाएं होंगी हम देंगे, आप आगे जाने के लिए तैयार हैं? ये ऐसा है जी, कहने के तो बहुत से नेता ऐसे हैं भाई, हम मिलने के लिए भी जाते हैं, वो बोल देते हैं कि हाँ आगे ऐसे कर देंगे, लेकिन कोई नहीं। अब की बार बहुत से अच्छे नेता आए हैं, सभी से हाथ जोड़कर मेरा दिल से धन्यवाद है जिन्होंने इतना सहयोग किया, मेरे लिए टाइम निकाला और यहाँ तक पहुँचे। मम्मी पापा का कितना सहयोग रहा है? क्योंकि सहयोग तो देखो सबसे ज्यादा मम्मी पापा का ही रहता है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ऐसा हो कि भी कुछ नहीं होगा, नौकरी कर ले, ऐसा कुछ समय आया? नहीं, नौकरी के लिए तो बहुत बार बोलते हैं जी, लेकिन मेरा मुकाम था बहुत आगे तक जाने का, इसलिए मैंने नौकरी का कोई भी वो नहीं किया, नहीं आज तक फार्म लगाया कोई। सिर्फ यही था कि आगे बढ़कर मेरे साथ में मेरे जितने भी युवा बालक हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि खेलों की ओर भी जाएं। पढ़ाई के लिए से वो नहीं होता। इस खेल में क्या भविष्य देख रहे हैं आप, कहाँ तक जाना चाहते हैं? इस खेल में ओलंपिक तक जाने की संभावना है। कोच साहब, जिस प्रकार से लड़के के जज्बे हैं, क्या लगता है कितना समय इनको लग पाएगा? क्योंकि 8 साल की लगातार मेहनत है। आज इस प्रकार से जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है, काफी लोगों के आंखों के अंदर ये भी है कि भी हाँ आशा भी है कि आने वाले समय में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। क्या कहना है? देखिए, जो खिलाड़ी का संघर्ष होता है ना, वो नेशनल और इंटरनेशनल एक ऐसी सीढ़ी है, वहां जाने के बाद ना खिलाड़ी वर्ल्ड लेवल तक जा सकता है। वहां मेडल निकालना बहुत कठिनाई की बात है, और नवीन कुमार ने इंटरनेशनल में मेडल जीता है, यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये मेडल अगली बार जीत के आएगा और गांव का फिर से नाम रोशन करेगा। और लड़का सुबह शाम मेहनत करता है, सुबह 5 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ये सेंटर ग्राउंड पे ही रहता है। तो इसकी मेहनत रंग लेके आई है। हम तो एक इसको रास्ता दिखाने वाले हैं जी। बिल्कुल। तो कितना मतलब समझाने में कितना समय लगा आपको? क्योंकि क्या होता है, 8 साल का समय बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर भी संघर्ष के समय ऐसा आता है जब बच्चा टूट भी जाता है, उस समय भी ये आता है कि कोच ही है जो संभाल लेता है। देखिए, जरूरी होता है। एक आईएएस बना सकते हैं हम, एक आदमी आईएएस बन सकता है, लेकिन खिलाड़ी नहीं बन सकता। खिलाड़ी बनने के लिए उसको तन मन धन हर चीज की जरूरत पड़ती है, और आईएएस बनने के लिए खाली पढ़ना ही पड़ता है खिलाड़ी को। और खिलाड़ी बनने के लिए ना इतनी इंजरियों का सामना करना पड़ा, आर्थिक स्थितियों से लड़ना पड़ता है, हर चीज से लड़ना पड़ता है, फिर जाके ना वो नेशनल की सीढ़ी पे चढ़ पाता है। नेशनल में मेडल आने के बाद खिलाड़ी का पहला स्टेप तैयार हो जाता है, ठीक है। और नवीन का अच्छा प्रदर्शन रहा, नेशनल भी रिकॉर्ड होल्डर है ये, 9 रिकॉर्ड नवीन के नाम है नेशनल लेवल पे, और इसने इंटरनेशनल पे भी मेडल जीत कर ना एक अलग से कीर्तिमान रच दिया हमारे देश के लिए। पहला ही मेडल हमारी चैंपियनशिप में हम खेल रहे थे, नवीन खेल रहा था, मैं वहां बैठा था नवीन के पीछे, तो पहली 2 लिफ्टें हम बहुत पीछे थे, लिफ्टों के पीछे थे। तो मैंने कहा नवीन, हम ना इतना प्लस करेंगे तो हम मेडल के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो नवीन ने यही कहा, सर वो मेडल वाली लिफ्ट ले लो अपने सीधी। इसने इसके अंदर जज्बा था, मैंने ओपनिंग लिफ्ट लगवाई, उसमें ये पहला स्थान पे, पहला ही तीसरे राउंड पे गोल्ड हो गया जी। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे थे, क्योंकि एक व्यक्ति को जब उठने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है, ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं। और कोच साहब ने बताया कि जब लड़के के अंदर जोश और जुनून की बात आती है तो लगातार मेहनत करता रहता है, और जब एक गोल्ड मेडल की बात आती है, जब एक गोल्ड मेडल आता है, लेकिन जब ये ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल आएगा, तब देश के जो युवा हैं वो भी जागेंगे, और देश के जो तमाम लोग हैं वो भी जागेंगे। और तमाम तस्वीरें जो आप लोग देख रहे थे यहाँ से चीजें, अब जो गेम हुआ है इसमें फाइट तो देखो नजदीकी होती है। कितना किलो का 220 किलो वजन उठाया, अपने शरीर से 4 गुना ज्यादा वजन।
अपने शरीर से 4 गुना ज्यादा वजन ज्यादा उठाया, वजन, 220 20 किलो। किलो उठाया नवीन ने। इससे पहले इन्हीं का रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया होगा या नहीं, वो नेशनल का रिकॉर्ड था इसने, और नेशनल का रिकॉर्ड इन्होंने ये नेशनल में ही तोड़ दिया। तो इंटरनेशनल का रिकॉर्ड था, वो उसको टच किया इसने, रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया इंटरनेशनल का। लेकिन मैं आगे कोशिश करूंगा, इसको अच्छी मेहनत और करवाऊंगा। ठीक, अच्छी डाइट का इसको पास अब थोड़ा एक रास्ता खुल गया है, डाइट आती रहेगी। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा भी देखा है नवीन के पास है, यानी कि खाने के लिए रोटियां भी नहीं होती थी, इसने ब्रेड खा के तैयारी की है। और मेन बात, इसका 60 किलो भार वर्ग में इसका सिलेक्शन हुआ था, इसका बॉडी वेट 65 था, 5 किलो वेट इन्हें ऑन द ट्रेवलिंग के दौरान तोड़ा गया है इसने। ये भी थोड़ा अजीब था, 5 किलो वेट बहुत ज्यादा हो जाता है खिलाड़ी के लिए जी। तो ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं और बता रहे हैं कि जो अनीता मलिक जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे इस बच्चे के सहयोग के बारे में? देखो, ये बच्चा अगर गवर्नमेंट और इस गांव के और हमारे हरियाणा के लोग इस बच्चे को अगर सपोर्ट करें तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है। इस बच्चे में इतना जज्बा है। हाँ, ये वर्ल्ड के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है, इस बच्चे में इतना जज्बा है। तो ये जज्बे के अंदर जो सलाम देना चाहते हैं। कैसा लग रहा है जब बच्चा गोल्ड मेडल जीत करके, इतनी खुशी जो लोगों के अंदर हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बच्चे के बारे में? देखो जी, ये देवास गांव का नवीन बावरिया है। इसने अपने माँ बाप का ही नहीं, पूरे तोसाम हल्के का, भिवानी का, पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। और बच्चों को भी इससे हौसला मिलेगा। मैं इनको दुआ देती हूँ कि भाई इनको देख के और बच्चे भी आगे आएंगे खेलों में। हर फील्ड में बच्चा मेहनत करेगा तो सफलता के कदम अपनी तरफ से कोई सहयोग, कोई मतलब, क्योंकि मजबूती तभी मिलती है जब कोई खेल मैदान सुविधाएं अच्छी होती है। तो खेला में भी गाँव में, हर गांव में बहुत सारी टीम है। हम अपनी तरफ से इस तरह का कोई वो नहीं कर सकते, हर जगह पहुंच नहीं पाएंगे, इस तरह ये गलत मैसेज जाएगा। सरकार से दरखास्त की गई, जो खिलाड़ी होते हैं वो जाना तो चाहते हैं लेकिन सब सुविधाएं नहीं होने की वजह से आगे नहीं पहुंच पाते। ये डिमांड हम आगे रख सकते हैं, वहाँ से कुछ करवा सकते हैं, वहाँ वो होगा, वो उसमें मदद कर सकते हैं। अपनी तरफ से अपने ग्रांट में ही इसके लिए नहीं है कुछ भी, तो ग्रांट में ना तो हम कहाँ से देंगे। ठीक है, तमाम तस्वीरों में हमने बातचीत की और एक जो नवीन बावरिया हैं जो यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत करके पहुंचे हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए जो अनीता मलिक जी यहाँ पे पहुंचे थे और जोधपुर में विधायक रहे हैं ऋषि परमार जी, वही पहुंचे। तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे थे, आप देख रहे हैं सजग संसार और जय हिंद टीवी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।